मुंगेर लोकसभा पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मुंगेर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, कारण वहां से लल्लन सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में है। 15 सालों से एनडीए के खाते में वो सीट जाते रहा है और ना सिर्फ एनडीए बल्कि सिर्फ और सिर्फ भूमिहार प्रत्याशी ही वहां से जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक प्रयोग किया गया। अशोक महतो, दुर्दांत अशोक महतो जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए। एक बूढ़े व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव ने विवाह तक करवा दिया। उनकी पत्नी जो है अनीता देवी, वो इस बार राजद के सिंबल पर मुंगेर में ताल ठोक रही हैं। लेकिन मुंगेर का समीकरण अगर हम समझें तो उसमें अशोक महतो अब रेस में ही नहीं दिख रहे हैं। हम क्यों ये बात कह रहे हैं आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। इन दोनों के बीच एक और प्रत्याशी है, नौ युवक है, धानुक जाति से आता है और कहा जा रहा है कि इस बार जो अति पिछड़ा वोट है मुंगेर का, उस पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उस युवक पीयूष प्रियदर्शी जिसका नाम है उसने पकड़ बना रखी है। मुंगेर का रण सज चुका है। मुंगेर में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन उस त्रिकोणीय मुकाबले में अशोक महतो की वही भूमिका है जो पूर्णिया में बीमा भारती का था। आप समझिए, हम पहले आपको जातीय समीकरण समझाते हैं कि मुंगेर का जातीय गोलबंदी क्या है। मुंगेर बड़ा लोकसभा है, बेहद बड़ा लोकसभा है और कहा जाता है कि वो भूमिहार बाहुल्य है। परिसीमन के बाद हालांकि आंकड़े बदल गए और अब वहां पर भूमिहारों का वो वर्चस्व नहीं है। सांसद बन रहे हैं, इस बार फिर भूमिहारी लड़ रहे हैं लल्लन सिंह। लेकिन जातीय समीकरण पहले आप समझिए। भूमिहार मुंगेर में 10% है, धानुक, अकेले धानुक 15% है, यादव 15% है और मुस्लिम 15% है। इसके अलावा अन्य सवर्ण जातियां मतलब राजपूत, ब्राह्मण और जो कायस्थ हैं उनको जोड़िए तो 5% हैं। अति पिछड़ी जातियां जो सबसे महत्वपूर्ण और डिसिसिव वोटर होती हैं वो 25% है और इन्हीं का साथ पीयूष प्रियदर्शी को मिल रहा है। इसके अलावा दलित प्लस पासवान मतलब मांझी की बात कीजिए, नटवार की बात कीजिए या पासवान दुसाद की बात कीजिए, इन सभी जातियों को कलेक्टिव तौर पर 15% माना जा रहा है। तो आपको आंकड़ों से हमने समझाने का प्रयास किया कि भले ही उस सीट को हम भूमिहार बाहुल्य कहते हैं, लेकिन दरअसल वहां पर भूमिहार से 1.5 गुना अधिक धानुक है, 1.5 गुना अधिक यादव है और 1.5 गुना अधिक मुस्लिम वोटर्स भी हैं। अब देखिए, धानुक का समीकरण अगर आपको समझना है तो मुंगेर के आगे आप भागलपुर चले जाइए, बांका चले जाइए। इन इलाकों में जो गंगोता जाती है, धानुक जाती है, वो बड़ा वर्चस्व वाला और कहा जाता है कि जमींदार हैं वहां पर। मंडल जो होते हैं, ब्रह्मानंद मंडल मुंगेर से 3 बार सांसद रहे, नेशनल फेम के नेता रहे। अभी देखिए रामप्रीत मंडल है, धनिक मंडल रहे हैं, कई नेता इस समाज से आए हैं और उसी समाज से अब एक नया प्रतिनिधित्व करते हुए पीयूष प्रियदर्शी जो है वो आगे निकल रहे हैं। अब हम अति पिछड़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, पहले जो परसेप्शन बन रहा था कि पीयूष प्रियदर्शी जो है वो सिर्फ धानुक जाति के ही नेता है, लेकिन अब जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, जो वहां मुंगेर के लोग कह रहे हैं, जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो बिंद बेलदार हो, लोहार, ठठेरा, कहार, बढ़ई, जिन आप उन सभी जातियों को गिन लीजिए जो ईबीसी क्लास में आता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आता है, उन सभी का रुझान अब धीरे धीरे पीयूष प्रियदर्शी की तरफ बढ़ रहा है। और इसका कारण हम बताते हैं। एक टर्म से वहां पर लल्लन सिंह एमपी हैं, उसके पहले सूरजभान सिंह की पत्नी वहां सांसद रही और उसके पहले फिर लल्लन सिंह ही वहां से सांसद थे, 2009 में जीते थे। अब लल्लन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी बात, सामंतवाद का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस बार मुंगेर में भूमिहार को नहीं जीतने देना है। हालांकि देखिए, अनंत सिंह का वहां पे एक अलग छवि है और अनंत सिंह के साथ धानुक हैं जो उनको जितवाते रहे हैं। आप मोकामा के टाल घूम कर आ जाइए। मेरा मोकामा के टाल में 2 दिन का यात्रा था। हम वहां पर जो चीज़ों को ऑब्जर्व किए वो आप साझा कर रहे हैं। टाल के इलाके में सबसे अधिक धानुक वोटर हैं और वो अनंत सिंह के साथ रहे हैं शुरू से, पारंपरिक तौर से, ट्रेडिशनली। लेकिन इस बार उनका भी मोह अब भंग हो रहा है। साथ ही साथ आप जमालपुर चले जाइए, खड़गपुर का इलाका में चले जाइए, मुंगेर चले जाइए, हाथीदह, टाल का जो इलाका है, बाढ़ से लेकर मुकामा तक का जो इलाका है, पूरे लोकसभा क्षेत्र का अगर आप आकलन कीजिएगा तो जो अति पिछड़ा जातियां हैं, जो धानुक हैं, जो कुर्मी हैं, इन सभी के सभी की लामबंदी जो है, गोलबंदी जो है, वो पीयूष के साथ हो रही है। अब इसके अलावा एक और आपको समीकरण बताते हैं कि क्यों लालू यादव का जो प्रयोग है अशोक महतो को लेकर वो क्यों फेल होता दिख रहा है। इसके पीछे कारण है, अशोक महतो करीब 17 साल जेल में रहे, जेल से बाहर आए हैं। नवादा जेल ब्रेक कांड से लेकर कई
संगीन आरोप है उनके ऊपर, लेकिन उन आरोपों में कई ऐसे फाइल हैं जहां पर अशोक महतो के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने कई अति पिछड़ों की भी हत्या की है। यह आरोप है उनके ऊपर ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा कई अति पिछड़ों के खिलाफ नरसंहार में भी उनका नाम गया है, जिस कारण से जो अति पिछड़ा समाज है, और सबसे बड़ी बात कि आज का जो बदलता हुआ परिदृश्य है उसमें कोई भी जाति हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वो अब बदलाव चाह रहा है। वो दौर था 90 का जब बाहुबली जीता करते थे। आज कोई भी बाहुबली को आप देखिए, आनंद मोहन को देखिए या पप्पू यादव को देखिए, जीत के लिए इतनी तरस है उनके अंदर, और कारण जमाना बदल चुका है। पीयूष के बारे में आपको बताएं, पीयूष प्रियदर्शी जो है मुंबई से पढ़ कर आए हैं, शिक्षित है, युवा है, और सबसे बड़ी बात बीते 3-4 सालों से लगातार मुंगेर में डेरा जमाए हुए हैं। मुंगेर में लगातार, खासकर कोविड काल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से लोगों से संपर्क उन्होंने साधा, मदद पहुंचाया, उसके बाद और खासकर वहां की जो अति पिछड़ा समाज है उसमें एक अच्छा पैठ उन्होंने अपना बना लिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुंगेर के रण में इस बार ललन सिंह के खिलाफ पीयूष प्रियदर्शी आगे दिख रहे हैं अशोक महतो से। अशोक महतो के बारे में ये परसेप्शन है, एक तो वो वहाँ के लोकल भी नहीं है, नवादा के रहने वाले हैं, ऊपर से हारन फानन में विवाह किया गया। तो मुंगेर की जनता ये भी सवाल कर रही है कि कितने दिन आखिरकार अशोक महतो अगर जीत जाते हैं चुनाव तो वहाँ पर टिकेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। और दूसरा बात, अशोक महतो का जो छवि है वो एक ऐसा छवि है, कुख्यात का, एक क्रिमिनल का छवि है, जिस कारण से भी उनको सेटबैक मिल रहा है। तो लड़ाई ललन सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के बीच में है। हमारी टीम जो है वो मुंगेर जाएगी भी, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे, सर्वे भी हम करेंगे, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है वो यही है कि मुंगेर में लड़ाई सिर्फ ललन सिंह वर्सेस पीयूष प्रियदर्शी है। अशोक महतो काफ़ी पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।